हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईकी डॉट्स। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ, दैट इज मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो इसी कोशिश के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपकी जो स्यूल धारा है वो किस नदी की सहायक है। तो आपकी जो स्यूल धारा है वो रावी नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर स्यूल धारा का संगम रावी नदी के साथ ना होता तो रावी नदी आपकी अधूरी रह जाती। ठीक है, ये आपकी स्यूल धारा जो है रावी नदी से कहाँ किस स्थान पे मिलती है, ये आपकी चौड़ा नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चौड़ा नामक स्थान पे मिलती है जो आपका चौराहा क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा जैसे आपकी गंगा नदी होती है, ठीक है, इसके पानी में सालों साल तक कोई सड़न नहीं पैदा होती है। इस तरह आपका जो स्यूल नदी है इसके पानी में भी सालों साल तक कोई सड़न पैदा नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडंबरा शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है। तो आपके जो उडंबर शासक थे ये विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, विश्वामित्र, आपको पता होगा कि विश्वामित्र शिव जी के भक्त थे। ठीक है, तो इस तरह आपके जो उडंबर शासक थे वो भी शैव मत के फॉलोअर थे। ठीक है, शैव मत के फॉलोअर माने जाते हैं। जैसे शिव जी के पास त्रिशूल रहता था, ठीक है, इसी तरह से इनके सिक्कों पर भी त्रिशूल की आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा इनके सिक्कों पर पेड़ पौधे भी देखने को मिलते थे। ठीक है, पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को जिन्होंने हिमालयन क्षेत्र के बारे में लिखा है सही ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट आपके पास टोलमी दे रखे हैं। ठीक है, टोलमी आपके काफी जाने माने प्रसिद्ध भौगोलिक रहे हैं जो आपके ग्रीस से थे। ठीक है, ग्रीस से थे। इन्होंने इंडिया के बारे में काफी कुछ लिखा है। जैसे इनकी पुस्तक है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, काफी फेमस पुस्तक है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इनका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 130 एडी के आसपास था। ठीक है, 130 एडी। सेकंड आपके चंद्र गोविंद, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं, काफी फेमस। ठीक है, इनका जन्म बांग्लादेश के आसपास हुआ था। और इनकी जो फेमस बुक है वो है चंद्र कीर्ति। ठीक है, चंद्र कीर्ति, जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जो टाइम पीरियड इनका रहा है वो है 600 से लेकर 650 एडी के आसपास। ठीक है, 650 एडी के आसपास। नेक्स्ट आपके पाणिनि, संस्कृत के स्कॉलर। ठीक है, काफी ज्यादा फेमस थे ये। इनको इनकी पुस्तक अष्टाध्यायी के लिए जाना जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, वो आपके पाणिनि है, संस्कृत के पंडित। इनका जो टाइम पीरियड था वो आपका 600 से लेकर 400 बीसी के आसपास था। ठीक है, 600 से लेकर 400 बीसी के आसपास रहा है इनका टाइम पीरियड। अगले आपके ब्राह्मीर, ब्राह्मीर आपके उज्जैन के पंडित थे। ठीक है, उज्जैन के पंडित रहने वाले। इनको इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लिए जाना जाता है, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपके पास 499 से लेकर 587 एडी के आसपास। ठीक है, तो इसमें सबसे पुराने आपके क्या आ जाएंगे, पाणिनि, तो थर्ड। फिर इसके बाद आपके टोलमी आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पुराने हैं ब्राह्महीर, तो फोर्थ आना था तो यहाँ गलत हो गया और किसी में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जैसे उल्टा करके देख लेते हैं, सेकंड, सेकंड के बाद फिर आ जाएगा फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही ऐतिहासिक क्रम में सबसे पहले मतलब कि आपके जो युवा है वो आ जाएंगे। तो मतलब सबसे पहले आपके चंद्र गोविंद। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ब्राह्महीर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे टोलमी और सबसे पुराने हैं आपके पाणिनि। ठीक है, अगला प्रश्न है, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है। तो जो आपकी डोडरा क्वार है इसको जो रूपिन घाटी है, ठीक है, रूपिन नदी जो है वो इसको दो भागों में बांटती है जो आपकी आगे जाके तोंस से मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तोंस। ठीक है, तोंस नदी घाटी में स्थित है डोडरा कुआं। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वस्तु शैली में है। तो आपका जो कांगड़ा जिले का, आपको पता होगा ज्वालामुखी मंदिर जहाँ पे सती माता की जीव आके गिरी थी। ठीक है, जीव गिरी थी और जहाँ पे एक अखंड ज्योत है जो हमेशा जलती रहती है। ठीक है, आपके जो सम्राट अकबर थे इन्होंने एक कुल बनाई थी और इस जोत को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन ये जोत नहीं बुझी थी। ठीक है, पानी डालने पर भी। फिर इसके कारण जो सम्राट अकबर थे वो भी माता को मानने लगे और उन्होंने इस पर सोने का कलश छत्र चढ़वाया था। ठीक है, आपका जो मंदिर है वो आपका गुम्बद शैली का है, आपने देखा होगा गुम्बद शैली का। ठीक है, अगर आपने देखा होगा
ज्वालामुखी मंदिर आपका गुम्बद शैली का है, जिसे डोम्ड शैली भी कहा जाता है। अगला है कि सूरजताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो आपकी ये लाहौल स्पीति जिले में है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो सूरजताल झील है, इसे लेक ऑफ सन भी कहा जाता है, ठीक है, लेक ऑफ सन कहा जाता है इसे। और आपकी जो भागा रिवर है वो भी यहाँ से निकलती है। अगला है कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है, सिरमौर को शिमला से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला आपकी है चूड़ चांदनी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो गुलेर रियासत की स्थापना आपकी हरिचंद ने की थी 1405 ईस्वी में, ठीक है, 1405 ईस्वी में की थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर गुलेर रियासत आपकी कांगड़ा से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी, ठीक है, पहले नंबर पर आपकी जो कांगड़ा से अलग हुई थी रियासत, वो आपकी थी जसवा रियासत, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के उस आदेश को ठुकरा दिया जिसमें उसने अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कहा था? तो आपके उस समय के चतर सिंह थे राजा, 1660 से लेके 90 के बीच इसका टाइम पीरियड रहा है। इसने इसके आदेश को ठुकरा दिया था और उल्टा उसने उस पर कलश चढ़वाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय के करंट अफेयर का है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है ऊहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ऊहल नदी आपकी जो है ब्यास की सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है, ये आपकी मंडी जिले में है ये जल विद्युत परियोजना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें तो वह तो हमीरपुर में है, ठीक है, सबसे अधिक आपका लिंग अनुपात हमीरपुर में है, लगभग 1035 के आसपास है। और सबसे कम अगर पूछ ले तो वो भी आपको बताना चाहिए, वो सबसे कम है किन्नौर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमीरपुर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर चंबा हो जाएगा, जिसका लिंग अनुपात 986 है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये आपकी 1999 में हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना किस श्रेणी से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपकी उस समय बीपीएल परिवारों से संबंधित थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आज ये जो योजना है वो किसके लिए है? ये असहाय अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आज के डेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा असहाय और अनाथ बच्चे, जिनको उनके माता पिता छोड़ के चले गए हैं, उन बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया? तो जो आपके सम्राट अकबर थे, ठीक है, इसके जो समकालीन राजा थे उस समय कांगड़ा के वो थे आपके जयचंद, ठीक है, जयचंद उसके उस समय कांगड़ा के राजा थे। उस समय कुछ कारणों के कारण जो सम्राट अकबर थे वो जयचंद से रुष्ट हो गए थे, जिसका टाइम पीरियड 1570 के आसपास का था, ठीक है। तो इसके कारण उन्होंने जयचंद को अपने दरबार दिल्ली में बुलाया और उसको बंदी बना लिया था, ठीक है। तो उसके जो जयचंद के पुत्र थे बिधि चंद, ठीक है, बिधि चंद जो पुत्र थे जयचंद के, उन्होंने अपने पुत्र को जसवा के राजा गोविंद चंद के पास छोड़ के गए थे, ठीक है, गोविंद चंद के पास उस समय छोड़ के गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब जयचंद को बंदी बना लिया गया, तब उसके जो पुत्र थे विधि चंद, उनको लगा कि अकबर ने उनके पिता की हत्या कर दी है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विधि चंद ने उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, ठीक है। किसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया? अकबर के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसका नेतृत्व किसने किया? जसवा के राजा गोविंद चंद ने किया, ठीक है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अकबर ने अली खां को नियुक्त किया था। किसको किया था? अली खां को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब क्योंकि क्या हुआ था कि विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अली खां को भेजा और उसने कहा कि आप जो है इस विद्रोह को दबाकर वो जो कांगड़ा है वो किसको दे दिए जाए, जागीर के रूप में बीरबल को दे दिए जाए, ठीक है। अब इस बात से जो पहाड़ी राजा थे वो भी नाराज हो गए अकबर के साथ, ठीक है, तो उन्होंने भी इसके खिलाफ अकबर के साथ सॉरी अकबर के खिलाफ अली खां का सामना किया, ठीक है। अली खां ने इनको तो परास्त कर दिया था, लेकिन जो कांगड़ा किला है उस पर वो फतेह नहीं हासिल कर सका। लगभग 3 महीने तक जो है वो उसने कांगड़े किले को घेरे रखा, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, ये सब घटनाएं 1572 ईस्वी के आसपास की हैं, ठीक है।
उसी समय क्या हुआ, पंजाब के कुछ क्षेत्र में वहाँ अकबर के भाइयों ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो विवश होकर अली खान को उस विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा, और इसी कारण से अली खान और गोविंद चंद को आपस में संधि करनी पड़ी थी, ठीक है। तो संधि करनी पड़ी, इस कारण जो कांगड़ा किला था वो फतेह नहीं कर पाए थे अली खान, ठीक है। तो इस कारण से संधि करनी पड़ी और उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन सम्राट अकबर ने तो जबान दी थी कि वो बीरबल को जागीर के रूप में कांगड़ा प्रदान करेगा। अब राजा अपनी जुबान से मुकर जाए, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बदले में क्या हुआ, अकबर ने टोडरमल को भेजा, ठीक है। उस समय वो मंत्री थे वहां के, टोडरमल को भेजा और उसने कांगड़ा के 60 गांव, ठीक है, कांगड़ा के 60 गांव बीरबल को जागीर के रूप में दिलवाए। और एक चंबा का क्षेत्र भी था रिहुल, ठीक है, चंबा का रिहुल क्षेत्र भी उसने बीरबल को दिलवाया था। तो ऑप्शन इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था, उसका कमांडर कौन था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो आपका कांगड़ा किला अधीन हुआ था वो 1620 में हुआ था, ठीक है। उस समय जो आपके मुगल सम्राट थे वो थे आपके जहांगीर, ठीक है। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर थे। और फर्स्ट कमांडर कौन था, वो आपका था नवाब अली खान, ठीक है। फर्स्ट किलेदार अगर पूछ लिया जाए, फर्स्ट किलेदार, फर्स्ट या फिर फर्स्ट मुगल किलेदार कौन था, तो वो आपका है नवाब अली खान। उस समय जो पूछ लीजिए कि कांगड़ा का राजा कौन था, वो था आपका हरिचंद द्वितीय, ठीक है, हरिचंद द्वितीय। उस समय इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी, ठीक है। नेक्स्ट है शिमला हिल स्टेट के शासकों और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों की जनवरी 1948 में सोलन में बैठक हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इस जो बैठक है इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है इस बैठक को। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके दुर्गा सिंह थे, जो बघाट क्षेत्र के थे, ठीक है, दुर्गा सिंह बघाट क्षेत्र के थे। अगर पूछ लिया जाए कि सभापति कौन था, ठीक है, सभापति पूछ लिया जाए इस सभा का, ठीक है, तो सभापति आपके थे भागमल सोठा, सभापति आपके थे भागमल सोठा, जो आपके जुब्बल रियासत के थे, ठीक है, भागमल सोठा। यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है तो दुर्गा सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सभा में 1950 के दशक में मुख्य विरोधी दल कौन था, तो उस समय जो मुख्य विरोधी दल था वो थी आपकी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा सीटें किसने हासिल की, तो ओबीसी बात है, आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स ये थी आज की वीडियो। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद अस।